हाय कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 10 से लेकर के 18 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। वेट, हाँ, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। लेट्स सी तो फर्स्टली आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है कैप्रिकॉर्न, या फिर इस वीक में अगर कोई प्रॉब्लम को आप फेस करते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है बार बार एक ही तरफ के प्रॉब्लम्स आते हैं, एक ही जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे या तो फिर फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो गया आपको, या तो फिर लव लाइफ में एक ही दिक्कत होती है। जैसे अगर इन द पास्ट आपको किसी ने चीट करा, तो फिर से अभी कोई चीट कर रहा है आपके ऊपर। अगर इन द पास्ट कोई फाइनेंशियली दिक्कत हुई थी आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ ख़राब हो गया था, तो अभी भी वही सेम हो रहा है। सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, और आपकी तरफ से नहीं हो रहे हैं, लेकिन और मतलब कहते हैं ना कि सामने से वैसे सिचुएशंस खुद आ रहे हैं जो बार बार पैटर्न्स रिपीट करवा रहे हैं आपसे। तो इसके लिए एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये इस वजह से हो रहा है। क्योंकि क्या होता है कि इंसान फिजिकली कोई चीज़ से दूर भले हो जाता है, लेकिन वो मेंटली नहीं हो पाता है ना। जैसे कई बार होता है कि हम किसी से अगर अटैच हो गए हैं, जैसे अगर ये आपकी लव लाइफ है, और जैसे इन द पास्ट आपको किसी ने चीट करा था, फिर से कोई आपके ऊपर चीट करा, आपको पता है कि वो व्यक्ति आपके ऊपर चीट कर रहा है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो। तो ये इस वजह से हुआ है क्योंकि इन द पास्ट जिसके साथ आप थे, आपने उसके साथ अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा। आप कहीं ना कहीं अभी भी उससे कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड हो। तो क्योंकि आप उस व्यक्ति से अटैच्ड हो, और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति, ठीक है, जो भी प्यार अभी भी है, तो उसकी वजह से वैसे ही टाइप के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आ रहे हैं, जो बार बार सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। अगर ये फाइनेंशियली कोई दिक्कत है जो इन द पास्ट हुई थी और फिर से अभी हो रही है, तो रीज़न इसका यही है कि आपने इन द पास्ट उस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करा था, ठीक है, उस प्रॉब्लम को ढका था। अब जैसे आपको अगर कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसके मतलब जैसे कोई कई लोग होते हैं जो बस उसके ऊपर बैंडेज लगा देते हैं, उसको ठीक करने पे नहीं वो करेंगे, बस बैंडेज लगा देंगे, बोलेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा। आपने वही सेम करा, ठीक है, चोट लगी आपको, आपने बस बैंडेज लगाया, ये नहीं सोचा कि उसको ठीक कैसे करे पूरा। फाइनेंशियली आपने यही चीज़ करी है कि आपने अपने फाइनेंशियल्स को ठीक नहीं करा, ढक दिया कोई चीज़ को करके कि चलो यार अब तो कवर हो गया ना सब कुछ, वैसे करके ढक दिया आपने, जिसकी वजह से वो वापस से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। अगर ये कोई हेल्थ इशू है, तो यही चीज़ आपने करी कि हेल्थ को ठीक नहीं करा, आपने 2-4 दवाइयाँ खा ली, वो हेल्थ ठीक होने लगा था, तो चलो ठीक है, आपको लगा कि ठीक हो गया, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि उसको पूरी ज़रूरत है ना कि पूरी तरीके से ठीक हो, पूरी केयर की ज़रूरत है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से बार बार पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, और ये मत बोलिए इसमें यूनिवर्स का दोष है, क्योंकि यूनिवर्स का दोष नहीं है, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आप पुराने पैटर्न्स को रिपीट करने की मतलब एक मन में बिठा करके रख लिया है आपने कि अरे ऐसा ही होगा, अरे वैसा ही होगा, तो फिर क्या होगा आप मुझे बताइए, राइट। तो थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न इस एनर्जी को छोड़ने की आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए 10 ऑफ वांड्स आपके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, एंड कई बार ऐसा हो जाता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कई चीज़ों से हम खुद को दूर करने की कोशिश करते हैं, कई चीज़ों से हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, ये हमारे टाइप का काम नहीं है, वो हमारे टाइप का काम नहीं है, क्योंकि हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा हमारे पास काम नहीं आ रहा होता। तो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको जो एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न, वो यही है कि आप या तो फिर एग्जॉस्ट हो गए हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कई सारे आ गए हैं, जिसकी वजह से आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है, पहले जो अच्छा लग रहा था वो भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। या तो फिर रीज़न यही है कि आप मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपके पास नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डिसअपॉइंट और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न आपको। बाकी मैं इस वीक में ग्रोथ देख रही हूँ, ठीक है, चेंजेस देख रही हूँ, खास करके स्पेसिफिकली ये जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, इसके रिलेटेड कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। आप में से किसी के लिए मतलब किसी स्पेसिफिक के लिए मैसेज है, आपके लव लाइफ को लेकर के, खास करके, ठीक है, आपके लव लाइफ के लिए एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक तो पहली बात, काफ़ी एफर्ट्स आपके लगे हुए हैं किसी के लिए, मतलब काफ़ी एफर्ट्स आप कर रहे हो काफ़ी किसी के लिए, अच्छा अच्छा सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, किसी को काफ़ी आप पसंद करते हो, या फिर भी किसी से आप प्यार करते हो। तो ये जो भी चीज़ है,
इसमें बस एक बात याद रखिए कि सामने वाला अगर आपको कुछ दिखा नहीं रहा है अपनी तरफ से, कि अगर सामने वाला उस एनर्जी में है कि उसको आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मत करो उसके लिए, अगर वो ऐसा दिखा रहा है तो वो वैसा नहीं है। उसको एक्चुअल में कहीं ना कहीं डीप डाउन बहुत फ़र्क पड़ रहा है जो आप कर रहे हो, लेकिन वो खुद से उस फीलिंग को छुपाना चाह रहा है, क्योंकि मे बी ट्रस्ट इशूज़ है इस व्यक्ति को, जिसकी वजह से ये बताना नहीं चाह रहा आपको, लेकिन इसको बहुत अच्छा लग रहा है आप जो भी कर रहे हो इसके लिए, किसी के लिए एफर्ट्स कर रहे हो ना, तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके जब आप इसकी केयर कर रहे हो कि अरे ये कर लो, तुमने ये क्यों नहीं करा, अभी जाके खाना खाओ, अभी जाके ये करो, बहुत अच्छा लगता है इसको। लेकिन ये बताता नहीं है सामने से, क्योंकि ये अपनी फीलिंग्स को खुद ही छुपाता है, क्योंकि ये ट्रस्ट से डरता है, या तो फिर इसको पता है कि अगर मैंने बता भी दिया कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, तो एक्सेप्टेंस, जैसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे शायद आपको, आपकी आपकी मतलब इसकी आपकी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी आप लोगों को, शायद ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये अपने आप खुद को भी नहीं बताना चाहता है कि हाँ इसको फ़र्क पड़ता है या फिर पड़ती है, जो भी लड़का है लड़की जो भी है। इस वीक के बारे में अगर हम और बात करें तो एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप वाइज आपको काफ़ी अच्छा कुछ देखने को मिलेगा, जिसके बाद से काफ़ी आपको अच्छा फील होगा, काफ़ी खुश रहोगे, काफ़ी अच्छा सा फील रहेगा आपको, फील आए मतलब अच्छा फील होगा आपको, आई एम सो सॉरी। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहे हैं कि इस वीक में कोशिश यही करिए कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे न्यू चीज़ें, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़, नई चीज़ें काफ़ी आ रही है। एंड आपको थोड़ा सा फोकस्ड हो जाना चाहिए इस समय पर कि आपको क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारे हैं इस वीक में आपके पास, ठीक है। भागिए मत सिचुएशन से। वी हैव किंग ऑफ कप्स, आई मीन टू से अपॉर्चुनिटीज से भागिए मत, ये मत सोचे कि मेरे लिए और बेस्ट आएगा, क्योंकि जितना बेस्ट आना था वो आ चुका है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, इस वीक में एक्शन लेने का समय आ जाएगा, ठीक है। आपको में भी लोग भी कहने लगे कि अब तो तुम्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, अब तुम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों के लिए जो ज़्यादा रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, कोई आपका सामने वाला पार्टनर आपसे कमिटमेंट मांग सकता है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। और आप इस चीज़ से थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि अचानक से क्यों ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, मतलब इतने समय से तो चुपचाप से चल रहा था, अचानक से इसको क्या हो गया। रीज़न यही रहेगा क्योंकि ये व्यक्ति आपको लेकर के थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है, और बहुत और भी चीज़ें हैं, जाने दीजिए उसको, कभी बाद में सुनिएगा, क्योंकि अभी आप सुनोगे तो शायद आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि वाई ट्रस्ट क्यों नहीं है वगैरह वगैरह, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, और सारे ही आंसर्स अभी आपको नहीं मिलेंगे, दैट्स वाई मैं नहीं बता रही। खैर, तो इस वीक में आपसे कोई कमिटमेंट मांग सकता है, एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो वीक है इसमें कोशिश यही करिएगा कि आप, एक तो पहली बात ओवर थिंकिंग से बचो, दूसरी बात फ्यूचर का सोच करके प्रेजेंट में डिसीजंस लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि बस अरे प्रेजेंट में खुश रहना है, खुश खुश, ये मत करिए, ठीक है। फ्यूचर का सोच करके डिसीजंस लीजिए, अब भले उस डिसीजन लेने के बाद आपको अपनी कुछ खुशियों से दूर भी जाना पड़े, इट्स ओके, लेकिन फ्यूचर का सोच करके डिसीजन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप समझना नहीं चाह रहे कि जो चीज़ प्रेजेंट पे आपको खुशी दे रही है, आप उससे दिन बर दिन उस चीज़ के प्रति आप बहुत ज़्यादा, जैसे अगर ये कोई इंसान है और आपको पता है ये व्यक्ति आप फ्यूचर तक तो साथ रहेगा नहीं, इसकी वैसे वो नहीं है, हरकतें नहीं है, चाल चलन वैसा नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आई डोंट नो वाई, बट इसके अंदर आप एक टेम्प्रेरी एनर्जी देखते हो कि ये टेम्प्रेरी है, इसको कोई अच्छा मिलेगा मुझसे, ये चला जाएगा या फिर चली जाएगी। जब यू ऑलरेडी नो कि सामने वाला वैसा नहीं है और सामने वाला सीरियस नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी आप उसको सीरियस ले रहे हो, तो इसमें गलती आपकी है, बिकॉज दिन बर दिन उस इंसान के प्रति आपका प्यार या तो फिर बढ़ता जा रहा है, या तो फिर दिन ब दिन उस इंसान से आपका अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है। तो सोचो, जब आपको अभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देती है, जब आप अभी इस चीज़ के बारे में सोचते हो कि ये व्यक्ति मुझसे बात नहीं करेगा तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, रह पाऊँगी, तो सोचो इन फ्यूचर क्या होगा जब वो व्यक्ति खुद सामने से ही हट जाएगा। तो फ्यूचर का देख करके चलिए, ठीक है। अगर ये इस लव लाइफ के रिलेटेड नहीं है तो आपको करियर के रिलेटेड कहा जा रहा है कि ये मत सोचिए कि अरे दो पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन यहीं पर काम कर लेना है, मुझे यहाँ दूर नहीं जाना, वहाँ दूर नहीं जाना, ये मत करिए, ठीक है। बिकॉज ये करने से क्या होगा कि आप एक्चुअल में अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो फ्यूचर में दिक्कत आएगी आपको। और लाइट भी चली गई लिव इट यार, मैं अभी लाइट का इंतज़ार नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे अभी बहुत सारे काम है। खैर, सो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगेन मैं वही कहती कि फ्यूचर आपको देखना चाहिए कि फ्यूचर मेरा सिक्योर है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रेजेंट में अगर आप देख रहे हो कि सब कुछ सही है तो ये मत सोचिए कि हाँ सब कुछ सही ही होगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको एक्चुअल में सोचना चाहिए। इस वीक में एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। और एक और बात जान लीजिए कैप्रिकॉर्न, कोई भी चीज़ अगर आपको दुख दे रही है उसके पीछे का रीज़न है,
ठीक है। अगर कोई काम आपका नहीं बन रहा है, उस चीज़ के पीछे रीज़न है। अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है बहुत कोशिशें करने के बाद भी, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। ठीक है। रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा इंसान मिलेगा। एंड अगर आप ज़िद पकड़ के बैठे हुए हो कि मुझे वही इंसान चाहिए, तो हो सकता है आगे चल के वो इंसान बदल जाए, जैसा अभी है वैसा ना रहे। यू नेवर नो कि सामने वाले की थिंकिंग कब बदल सकती है आपके प्रति। आपको ये नहीं पता है कि सामने वाला हो सकता है आपसे कोई बेटर ढूंढे तो वो भाग जाए उसके पीछे, है ना, आपको पूछे भी ना, है ना। तो यूनिवर्स जो कर रहे हैं आपके ही अच्छे के लिए कर रहे हैं। ये मत बोलिए कि मैं जो चाहता हूँ मुझे वो नहीं मिलता, क्योंकि आप जो चाहते हो वो एक्चुअल में आधे से ज़्यादा टाइम आपके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि आप बस स्पार्क के पीछे भाग रहे होते हो। ये नहीं देखते कि यार इसका माइनस पॉइंट क्या है, या फिर ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी, ये नहीं देखते आप। ठीक है, यही एक रीज़न है। लेट्स सी, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो वीक है ये स्टेबिलिटी का वीक है। ठीक है, जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, सारे ही खुशियों को रखिए एक साइड पर, देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्टेबल नहीं है, जो आपको स्टेबल करने की ज़रूरत है। एंड दूसरी चीज़, पेज ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए, आपके लाइफ में इस वीक में नया दरवाज़ा खुलने वाला है। ठीक है, काफ़ी कुछ नया होने वाला है। एंड आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि इसके साथ आपको खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद को ढालना पड़ेगा इस एनर्जी के साथ। ठीक है, एंड अगर आप इस खुद को इस एनर्जी के साथ नहीं डालोगे, अगर आप सोचोगे कि मेरा पास्ट ज़्यादा अच्छा था, मुझे मतलब पास्ट अच्छा नहीं था, लेकिन लोग जो उस समय पर थे, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, या फिर ये जो भी थिंकिंग है आपकी जो आपको बार बार रोक रही है आगे बढ़ने से, अपने लाइफ में कुछ नया करने से, उसको अब हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप खुद भी परेशान होते हो और एंजल्स भी परेशान होते हैं, क्योंकि आप जो करना चाहते हो अगले पल एक वो व्यक्ति है ना जो अभी तो सोच रहा है कि चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वाओ ये गुड। सो यस, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी तो सोच रहा है कि हाँ चलो चलो अभी दोबारा दोबारा से हम पैटर्न रिपीट नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। जब ये व्यक्ति मेरा वैल्यू नहीं करता, जब ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं देखता कि मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख करके इसके पास जाता हूँ या फिर जाती हूँ, तो फिर मैं क्यों करूँ, एक मिनट, तो मैं क्यों करूँ। एक तो पहला बात, कोई व्यक्ति ये बोल रहा है तो चलो ठीक है ये बोल रहा है, अगले पल कर क्या रहा है, इससे बिल्कुल विपरीत, उल्टा बिल्कुल इससे। और ये क्यों हो रहा है कैप्रिकॉर्न, जो बोल रहे हो वो कर क्यों नहीं रहे हो आप, तो फिर बोलो मत। फिर अगर आप ऐसा है ना कि आप बोल के बात ही बदल दे रहे हो और बोल रहे हो कि मुझे ये करना ही नहीं है, अब चाहे वो फिर रीज़न कुछ भी हो, ठीक है, अटैचमेंट हो, आपको खुशी मिलती है, चाहे जो भी चीज़ हो, लेकिन बोल के बातों को बदलो मत। इसकी वजह से पता है क्या हो रहा है, एक समय बाद ना आप सच में ऐसे ही व्यक्ति बन जाओगे जो ना हर चीज़ से भागता है। ठीक है, कहता कुछ है करता कुछ है। ठीक है, वैसे मत बनिए। ऐसे लोगों को ना, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे जो लोग होते हैं ना जो बोलते कुछ है, कभी करते कुछ है, फिर बोलते कुछ है, फिर करते कुछ है, एक समय बाद ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता। जिस वजह से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि एक समय पे तो वो बोलेंगे कि हाँ भाई अब मुझे ये काम नहीं करना। ठीक है, तो सब खुश हो जाएंगे कि चलो अच्छा हुआ, ये चीज़ तो इसके लिए अच्छी थी भी नहीं, तो ये से दूर हो गया या फिर दूर हो गई। अगले पल फिर वही सेम चीज़ कर रहा है ये, तो फिर एक समय बाद ना लोग समझाना ही छोड़ देते हैं आपको। ठीक है, और शायद कुछ समय बाद ना लोग आपको समझाना ही छोड़ दें इस चीज़ के बारे में। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। जो था मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और इस वीक में स्टेबिलिटी के बारे में अपने सोचिए, टेम्परेरी हैप्पीनेस के बारे में मत सोचिए। जो चीज़ अभी आपको खुशी दे रही है, कुछ समय बाद अगर वो आपको दुख देगी तो उससे दूर ही रहना अच्छा है। ठीक है, लेट्स सी, हम देखते हैं कुछ कार्ड्स। और आपको हेल्प बहुत मिलती है, आपको पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको बहुत सारे ना एंजल्स, कभी कभी इंसान आपको बहुत मदद करते हैं, आपको बहुत गाइड करते हैं। आप मतलब ऐसे कोई नॉर्मल आपके अलावा कोई व्यक्ति होता है ना, सच बता रही हूँ, वो व्यक्ति तो ऐसे कहते हैं ना कि आधा तो उसका जीवन शुक्रिया ही कहते कहते निकल जाता, क्योंकि एक्चुअल में जो गाइडेंस आपको मिलती है, एक्चुअल में जो आपको हर समय पर हर कुछ आई डोंट नो, बट आपके लिए ना यूनिवर्स काफ़ी फेवरेबल है। ठीक है, तो आपको हर समय पर हर कुछ बता दिया जाता है, हर कुछ गाइड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप समझ ही नहीं पाते, या तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज रहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यूनिवर्स अगर आपको सही डायरेक्शन दिखाते भी हैं, तभी भी यूनिवर्स के ऊपर 10 बार डाउट करोगे, उसके बाद ही कोई काम करोगे आप। ऐसे व्यक्ति हो आप। लेकिन इसकी जगह पे मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, आपकी जगह पे कोई और होता ना, जो चलो स्पिरिचुअल है नहीं है वो मैटर नहीं करता, कोई और होता ना, और वो जब देखता कि अरे ऊपर वाला तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो वो समर्पित हो जाता। समर्पित इन द सेंस उस वाले वे में मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे वो आंख बंद करके चल रहा होता है कि चलो ईश्वर मेरे साथ है ना, सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन आप 10 बार डाउट करोगे। आप वैसे व्यक्ति हो, एक बार में विश्वास नहीं होता आपको जल्दी। हाँ, लोगों के ऊपर हो जाएगा आपको,
ये तो मैं मानती हूँ कि आप लोगों के ऊपर विश्वास कर लोगे। जो लोग आपको अच्छे लगते हैं ना, एक बार वो आपको कुछ बोलेंगे, आप विश्वास कर लोगे। ये नहीं सोचते कि एक बार भी कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा। लेकिन यही यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर आपको विश्वास करते नहीं बनता। वी हैव कंपैरिजन। कुछ लोगों के लिए देखिए, टॉक्सिक लोग कौन होते हैं, मुझे इतना बताइए, टॉक्सिक लोग कौन होते हैं? टॉक्सिक लोग वो लोग होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, ठीक है, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, ठीक है। आपके साथ आप मतलब अगर वो व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो वो आपको बताएगा तुम्हारे अंदर ये कमी है। एक बता रही हूँ, आजकल के दुनिया में जो चल रहा है वही, कि पहले तो लोग बोलेंगे कि एक दूसरे से वो प्यार करते हैं, ठीक है, चलो मान भी लिया प्यार करते हैं। अगले पल वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये मतलब तुम्हारे अंदर कुछ तो कमी है, वो ज़्यादा अच्छे लोग हैं, ऐसा है वैसा है। मतलब इनडायरेक्टली कंपेयर करना कि तुम कम हो और वो व्यक्ति ज़्यादा है तुमसे, है ना। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, वो व्यक्ति तो अरे वो तो बहुत मल्टी टैलेंटेड इंसान है, उसके अंदर ये है वो है वो है। तो फिर एक समय बाद बदल जाता है वो व्यक्ति, है ना। जो समय वो आपको दे रहा होता है वो किसी और को देने लग जाता है। तो फिर ऐसा प्यार किस काम का? ऐसा प्यार प्यार नहीं होता। अगर कोई आपको कंपेयर कर रहा है और ये चीज़ अगर आपके साथ हो चुकी है इन द पास्ट, देन वो प्यार नहीं था, ठीक है। वो जस्ट एक कहते हैं ना, बेहतर बेहतर बेहतर। कई लोग होते हैं ऐसे दुनिया में, ध्यान से सुनिएगा, कई लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो बस बेहतर ही ढूंढ रहे होते हैं। मैं हंस रही हूँ, उसके पीछे का कोई रीज़न है ठीक है। जो बेहतर 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 ढूंढे, उनकी थिंकिंग काफ़ी ख़राब होती है कुछ लोगों की। उनको ऐसा लगता है कि अरे अगर मुझे इस व्यक्ति से कोई अच्छा इंसान मिल रहा है तो मुझे उसके पास जाना है ना। और ये वही लोग होते हैं जो एक समय पर बोल रहे होते हैं कि अरे तुम्हारे लिए तो ज़िंदगी कुर्बान है, तुम ही तुम हो है ना। ये वही लोग होते हैं जो एक समय बाद अच्छा मिलने पर भाग जाते हैं दूसरे लोगों के पीछे, है ना। तो ऐसे लोग कभी भी प्यार नहीं करते। ऐसे लोग बस बेटर चॉइसेस के पीछे भाग रहे होते हैं। आपसे अच्छा मिलेगा फिर उसके पास, उस व्यक्ति से अच्छा मिलेगा फिर किसी और के पास। तो ऐसे लोग कभी प्यार नहीं कर सकते किसी से। ऐसे लोग बस अपनी मतलब दूर से चमकती हुई चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें, है ना, जो अच्छी दिख रही होती है, उस चीज़ के पीछे भागते हैं लोग। भागने दीजिए ऐसे लोगों को, है ना। आपको क्या चाहिए? आपको एक जेन्युइन पार्टनर चाहिए, प्यार करने वाला पार्टनर चाहिए कि एंड तक आपका साथ दे। जब तक आप इस धरती पे हो तब तक, शायद इसके बाद भी, है ना। तो ऐसे लोगों में कहाँ ढूंढ रहे हो आप अच्छाई? ऐसे लोगों में कहाँ ये प्यार ढूंढ रहे हो? ये लोग प्यार नहीं करते, ये लोग अच्छी की तलाश करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों में प्यार नहीं ढूंढते कभी, ये बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो बस इतना आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहिए। काफ़ी टॉक्सिक है ऐसे लोग आपके लिए भी, जो बार बार आपको बताते हैं कि अरे आप तो अच्छे नहीं हो, आपसे अच्छे तो और लोग हैं, आप तो मदद नहीं करते, आपसे अच्छे तो दूसरे लोग हैं जो उनकी मदद कर देते हैं। तो उनसे ही जा कर के वो बात करिए फिर, है ना। जाने दीजिए, मत मत करिए, खुद को इतना मत दुख दीजिए। क्या मतलब खुद को इतना दुख देने का, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। और ये दुख ना जो ये व्यक्ति दे रहा है, कोई मतलब नहीं है। लाइक अगर आप सोचोगे ना कि अरे ये एक समय बाद समझ जाएगा, समझने वाला व्यक्ति होता ना, ये कुछ महीनों पहले ही समझ गया होता, जब आप शायद इस व्यक्ति के सामने रो रहे थे, या फिर आपने बताया था कि आप इस व्यक्ति की वजह से रोए हो बहुत ज़्यादा, ये तभी समझ जाता, ठीक है। क्योंकि किसी के लिए रोना एक बहुत बड़ी बात होती है। भले अगर आप रो रहे हो किसी के लिए तो आपको ये बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन अगर आप सुन रहे हो कि आपके लिए कोई रो रहा है, आप मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न, अगर आप सुनोगे कि आपके लिए कोई रो रहा है, ठीक है, आपके बिहेवियर से, चाहे फिर आपकी वजह से कोई रो रहा है, क्योंकि आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आप उससे दूर हो, ठीक है, वो आपको मिस कर रहा है, इस वजह से वो व्यक्ति आपके लिए रो रहा है, आपको दुख नहीं लगेगा दिल में कि अरे मैं किसी को रुला रहा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ? फिर अगली बार से आप तो शायद फिर उसी व्यक्ति को 24/7 टाइम देते रहो, है ना। वो लग जाता है, गिल्ट हो जाता है ना। लेकिन अगर इस व्यक्ति को फ़र्क ही नहीं पड़ा है, जब आपने उस समय पर बोला था उसको, जब उस समय पर उसको फ़र्क नहीं पड़ा था, थैंक यू सो मच, तो उसको अभी भी कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब ही मत रखिए ऐसे लोगों से। तो थोड़े टाइम का होगा, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मुझे याद आ रही है, ये हो रहा है वो रहा है। उसके बाद आप भूल जाओगे। जब आप देखोगे ना कि आप टॉर्चर होकर के किसको ही रहना अच्छा लगता है ना, तो थोड़े समय बाद जब आप देखोगे टॉर्चर होकर के रहना मतलब टाइम टू टाइम डिसअपॉइंट होते रहना, टाइम टू टाइम ऐसा लगते रहना कि अरे मेरी गलती है, मैं ही इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं ही इतनी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, राइट। तो ऐसे रहना किसी को पसंद नहीं है। तो एक समय बाद जब आप इस व्यक्ति से दूर रहोगे ना, आपको ऑलरेडी आप खुश रहोगे। अटैचमेंट जब हट जाएगा ना तो आप खुश रहोगे, ठीक है। द रेबल का कार्ड है हमारे पास। वी हैव पॉलिटिक्स, देन वी हैव रिसेप्टिविटी। तो आपको जो एंजल्स मैसेज देना चाह रहे हैं इस वीक के लिए वो यही है कि आप अपनी डेस्टिनी के मालिक खुद हो। तो द रेबल का कार्ड जो होता है, रेबल सॉरी, तो ये जो कार्ड होता है, डेविल मैं बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी। तो ये कार्ड आपको मतलब ये जो
इंसान है, ये जो आदमी है, ये अपने डेस्टिनी का मालिक खुद है। इसको ना ही कोई प्यार रोक सकता है, ना ही इसको कोई अटैचमेंट रोक सकता है, ना ही इसको दुनियावी कोई चीज़ रोक सकती है। इसको पता है इसको क्या क्रिएट करना है, इसको पता है अपने लाइफ में कौन सी चीज़ को अचीव करना है। इसके लाइफ है, इसके रूल्स हैं। कोई इसको लीड नहीं कर सकता, कोई इसको लीड नहीं कर सकता। ठीक है, कोई इसको अपने हिसाब से नहीं चला सकता। ये लीडर है, ठीक है, ये दूसरों को लीड करेगा। ये कभी किसी के उसमें नहीं चलेगा कि अरे किसी के छत्र छाया में चलने वाला व्यक्ति नहीं है ये। और ये व्यक्ति आप ही हो जो कभी किसी के बात से वो नहीं करता, चलता नहीं है। जो करना है एट द एंड वही करोगे आप, है ना। इस पावर को आप भूल चुके हो। एक समय था जब आप बहुत फोकस थे कैप्रिकॉर्न, आपको कोई मतलब नहीं था। लाइक ये जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने आपका दिमाग ख़राब कर दिया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, ठीक है। और एंजल्स आपको कहना चाहते हैं अपने पावर को याद करिए कि आपने क्या सोचा था। आपको कोई भी चीज़ रोकेगी नहीं। आपने जो एक बार सोच लिया है अब आप उसको करके रहोगे। आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस, वो नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो आया है जिसकी वजह से आवाज़ हुआ है। खैर, आपको कोई चीज़ नहीं रोकेगी, है ना ही आलस, ना ही और कुछ। आपने सोचा था कि एक दिन वो चीज़ अचीव करना है, एक दिन वो सक्सेस अचीव करना है जिसकी वजह से सारे ही लोग पछताए जिन्होंने आपको छोड़ दिया है। कहाँ गया वो व्यक्ति, किधर छुप गया है, किधर गया वो व्यक्ति, कहाँ खो गया, यू नो। यही था ना वो जो बोला करता था कि मुझे कोई प्यार मोहब्बत रोक नहीं सकता, यू नो। ये वही व्यक्ति है जो बोला करता था प्यार मोहब्बत गलत नहीं है, सही है, मगर वो सब कुछ अचीव करने के बाद होनी चाहिए इंसान को। आप हो जो बोला करते थे एक समय पर ये बात, शायद अब दूसरों को यही बोला करते थे कि भाई काम के ऊपर ध्यान दे लो या फिर पढ़ाई कर लो, यू नो, ये ज़्यादा अच्छा होता है किसी रिलेशनशिप में जाके उसका ध्यान रखने से, है ना। क्योंकि एक समय बाद वो चीज़ आपको कुछ ना कुछ देगी। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो एक समय बाद अगर आपका अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपको एक अच्छी डिग्री मिलेगी, जो भी होता है वो मिलेगा। लेकिन रिलेशनशिप आपको कुछ, आप काफ़ी ज़्यादा पहले वो थे, यू नो, सख्त से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अचानक से ये जो हुआ ना, उसके बाद से आप काफ़ी ज़्यादा, यू नो, उदास से रहने लगे, अपने पावर को भूल गए हो आप। आई डोंट नो, बट आप पहले रिलेशनशिप वाली चीज़ से एग्री नहीं करते थे। पहले आप शायद प्यार में मानते ही नहीं थे, एग्री नहीं करते थे। आपको लगता था ये सब बहुत ज़्यादा, यू नो, नहीं कहते कि जैसे दिमाग ख़राब कर देने वाली चीज़ की मेरे टाइप की नहीं है, वैसे थे आप, राइट। तो यही चीज़ है, आपको अपने पावर को याद करना चाहिए। एंड देखिए, मैं खुद पर्सनली आपको एक चीज़ बताती हूँ कैप्रिकॉर्न, मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि प्यार मोहब्बत गलत होता है। आई एग्री, ये सारी चीज़ें अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत, इनफैक्ट ये तो ग्रोथ में मदद करती है हमारे, ठीक है। और अगर कोई सही पार्टनर हो आपका तो वो, ट्रस्ट में, आप विश्वास नहीं करोगे, वो व्यक्ति आपको बहुत बहुत कुछ में बार बार मोटिवेट करेगा, बार बार आपको अप्रिशिएट करेगा। लेकिन ये भी बात है कि हर किसी को हर समय पर जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यक्ति नहीं मिलता, है ना। तो ये सब अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये सब अभी आपके लिए तो सही नहीं है, क्योंकि आपको अपने पहले वाले पावर को याद करना पड़ेगा, जहाँ पे आप दूर रहते थे, काफ़ी ज़्यादा उसमें थे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कितने से कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। एक्चुअल में बात ये थी कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कैप्रिकॉर्न। अब एक वो समय आ गया है जहाँ पे आप आगे ही नहीं बढ़ पाते हो कुछ चीज़ों से। अपने पावर को याद करिए और वापस से उस पावर में आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप किसी व्यक्ति की वजह से अपने सपनों को नहीं भूल सकते हो, ठीक है। बस इतना याद रखें। पॉलिटिक्स का कार्ड है और ये कार्ड बता रहा है कि थोड़ा सा, जैसे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि कुछ लोग आपके तरफ, मतलब आपके मुंह पे बस स्वीट बनते हैं, और कुछ लोग एक्चुअल में आपकी लाइफ में स्वीट नहीं है। और ये कुछ आपके फेक फ्रेंड्स मुझे बता रहे हैं एंजल्स, जो दोस्त हैं आपके, वो काफ़ी आपके मुंह पे, यू नो, दोस्त दोस्त कहते हैं, पीठ पीछे आपके असली दोस्त नहीं है। तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए। और अगर आप बोलोगे कि मैं कौन सा उनके राह पे चल रहा हूँ, तो मेरे को क्या ही दिक्कत होगी उन लोगों से, अगर वो फेक भी है तो मुझे क्या मतलब। तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, वो जो बोलते हैं वो आपके माइंड में छपता है, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया कि अरे ये तो मेरी थिंकिंग, आपके माइंड में वो बात छप जाएगी। देर सवेर आप सोचोगे ज़रूर एक ना एक बार कि हाँ, लाइक इसने जो बोला था वो शायद सही था। तो कहीं ना कहीं आप भी एक समय बाद उनकी बातों से एग्री करने लग जाओगे। ये होता है फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, कि हम दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम दोस्तों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जिस चीज़ से हम एग्री नहीं करते, क्योंकि जस्ट बिकॉज उस व्यक्ति ने ये बात बोली तो हमें वो बात सही लगने लगती है, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद को ऐसे लोगों से दूर रखिए जो लोग बोल ही रहे हैं आपके मुंह पे इस वजह से, ताकि आप उस बात से एक समय बाद एग्री करो, ठीक है। तो कुछ लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो बस आपके मुंह पे स्वीट बन रहे हैं और बाकी आपके पीठ पीछे वो जैसे है वैसे दिखाते नहीं हैं।
रिसेप्टिविटी का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको बताता है कि अवेकनिंग आपके लाइफ में हो रही है, जहाँ पे कई चीज़ों से आप जुड़ रहे हो, और ये जानो कि हर चीज़ का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में खास करके इस चीज़ को बताया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको भी समझना चाहिए कि हर चीज़ का एक दूसरे से कनेक्शन होता है, तो कुछ हुआ है तो उसका कोई रीज़न है, ठीक है। और चेंज का कार्ड है, तो देखिए रीज़न ये नहीं है कि आपको लेसन मिलना था, इसके पीछे का रीज़न कुछ और है, ठीक है। चेंज का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, थोड़ा सा रेडी रहिए। मैंने बताया था ना इस वीक में कि बदलाव आएंगे आपकी लाइफ में, अगर आप नहीं ढालोगे खुद को तो फिर आप उस चीज़ को अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना। तो थोड़ा सा चेंजेस के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए और बदलाव में ढालना चाहिए खुद को। सो यस कैप्रिकॉर्न, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।